बहुत समय पहले की बात है। गुजरात शहर में एक सोनू नाम का बच्चा रहता था। वह बहुत छोटा था। उसकी उम्र लगभग 7 साल की थी। वो अपने चाचा चाची के पास रहता था। उसके माँ बाप की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। वो कुछ दिनों से काफी उदास रहने लगा था। उसकी उदासी का कारण क्रिसमस था, क्योंकि थोड़े ही दिनों में क्रिसमस आने ही वाला था। सोनू के सभी दोस्त आपस में बातें करते हैं। पता है, पिछली बार सेंटा ने चॉकलेट दी थी। भाई मुझे तो बैट बॉल दी थी। मुझे तो सेंटा ने कपड़े दिए थे। सोनू, सेंटा ने तुझे क्या दिया था? सोनू, सेंटा ने तुझे क्या दिया था? अरे ये सोनू को क्या हुआ? ये चुपचाप अकेला कहाँ चला गया? पता नहीं, चलो उसे जाने दो, हम लोग खेलते हैं। दूसरी ओर सोनू चलते चलते दूर निकल जाता है और उसे पता ही नहीं चलता कि वो एक कब्रिस्तान में पहुंच गया है। वो एक कब्र पर बैठ जाता है और रोने लगता है। पापा, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मैं बिल्कुल अकेला रह गया। सेंटा मेरे सभी दोस्तों को गिफ्ट देकर जाता है, पर मुझे क्यों नहीं? सोनू बहुत ही बुरी तरह रोने लगता है। उसकी रोने की आवाज सुनकर कब्र से एक भयानक भूत निकलता है और भूत सोनू से कहता है, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? सोनू भूत को देखकर डर जाता है और भागने लगता है। डरो मत, मुझसे दूर मत भागो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। तुम तो भूत हो, मुझे मार डालोगे। डरो मत बेटा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तुम मुझे बताओ क्या बात है और तुम रो क्यों रहे हो? भूत अंकल, मेरे माँ पापा मुझे छोड़कर चले गए और मेरे चाचा चाची मुझे प्यार नहीं करते। सेंटा सबको क्रिसमस पर कुछ न कुछ गिफ्ट देकर जाता है, पर सेंटा ने मुझे आज तक कोई भी गिफ्ट नहीं दिया। अच्छा, तो ये बात है। आज से तुम मुझे अपना दोस्त समझो और तुम परेशान मत हो। इस बार सेंटा तुम्हें कोई ना कोई गिफ्ट जरूर देकर जाएंगे। सच में अगर ऐसा हुआ तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। ऐसा जरूर होगा। चलो भूत अंकल, अब मैं चलता हूँ। मुझे भूख बहुत जोरों की लगी है। अच्छा, तुम्हें भूख लगी है तो ये बताओ तुम्हें क्या खाना है? क्यों, क्या आप मेरे लिए खाना लेकर आओगे? हाँ, तुम बताओ क्या लाऊं? मुझे हलवा, पूरी, खीर, पनीर की सब्जी और गुलाब जामुन सब कुछ खाना है। अच्छा तो चलो, पहले अपनी आंखें बंद करो। सोनू अपनी आंखें बंद करके बैठ जाता है और भूत अपने जादू से वो सब ले आता है जो सोनू ने मांगा था। सोनू, अब तुम अपनी आंखें खोल सकते हो। सोनू अपनी आंखें खोलकर देखता है तो वो हैरान हो जाता है। उसके सामने उसकी पसंद का खाना था। सोनू बहुत खुश हो जाता है। सोनू, खाना खाओ, खाना खाओ सोनू बेटा। सोनू जल्दी जल्दी खाना खाने लगता है और खाने के मजे लेता है। ये बताओ तुम्हें खाना कैसा लगा? खाना तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। अब मेरा पेट भी भर गया, पर खाना खाकर मजा आ गया। अब मुझे चलना चाहिए, बहुत देर हो चुकी है। अगर घर देर से गया तो चाची नाराज होंगी। अच्छा भूत अंकल, अब मैं चलता हूँ। जब कभी भी तुम्हारा मन करे तो मेरे पास चले आना। जरूर भूत अंकल। सोनू भूत को बाय करके अपने घर पहुंच जाता है। सोनू की चाची सोनू को बहुत बुरी तरह डांटती है। कहाँ चले गए थे तुम? तुम्हें पता भी है कितना समय हो रहा है? अभी तो बाजार से सामान भी लाना है, वो कौन लाएगा? चाची, मैं अभी ले आता हूँ। सोनू सामान लेने बाजार चला जाता है और बाजार से सामान लाकर अपनी चाची को दे देता है। सोनू की चाची सारा सामान चेक करती है और सोनू से कहती है, इसमें शैम्पू की बोतल तो है ही नहीं। एक काम बोलो तुमसे, वो तो ठीक से होता नहीं। और ये क्या, पैसे भी कम है, बाकी पैसे कहाँ हैं बताओ? चाची, आपने जो जो सामान बताया था मैं वो सब ले आया हूँ। लिस्ट में तो शैम्पू की बोतल थी ही नहीं। मुझसे जुबान लड़ाता है। और जो पैसे कम लाए हो, बाकी के पैसे कहाँ हैं? जरूर तुमने चीज खाई होगी। तुझे तो आज मैं मजा चखाऊंगी। सोनू की चाची सोनू को बहुत बुरी तरह मारने लगती है। चाची, मुझे मत मारो, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे छोड़ दो। मुझसे जुबान लड़ाता है कि तेरी कोई गलती नहीं है, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? तुझे तो मैं आज ऐसा सबक सिखाऊंगी तो याद रखेगा। आज तुझे खाना नहीं मिलेगा। एक दिन खाना नहीं खाएगा तो तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। सोनू की चाची सोनू को एक कमरे में बंद कर देती है। चाची, मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे अकेले डर लगता है। अब पड़ा रहे अकेला पूरी रात इसी कमरे में, मैं भी देखती हूँ तुझे कौन बचाता है। सोनू रात को अकेले कमरे में बंद रोता रहता है। माँ पापा, आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? मुझे आपकी बहुत याद आती है, मुझे आपकी बहुत जरूरत है।
सोनू रोते रोते सो जाता है और सुबह होते ही सोनू की चाची कमरे का दरवाजा खोलती है और सोनू से कहती है, क्यों सोनू, रात तो बढ़िया कटी होगी और अभी तो तुम्हारी अकल भी ठिकाने आ गई होगी। चाची मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। काम कौन करेगा आकर, तेरा बाप। पहले घर का कुछ काम कर, फिर खाने को मिलेगा। सोनू रोते हुए काम करने लग जाता है। चाची आपने जो काम करने को दिया था वो सब मैंने कर दिया, अब मुझे कुछ खाने को दे दो। ठीक है, अभी देती हूँ कुछ बचा खुचा। सोनू की चाची सोनू को रात का बचा हुआ खाना खाने के लिए दे देती है और सोने चली जाती है। सोनू जल्दी से खाना खा लेता है। मैंने घर का काम भी कर दिया है और चाची भी सो रही है, क्यों ना मैं थोड़ी देर अपने दोस्तों के साथ खेलने चला जाऊं। सोनू खेलने चला जाता है। अरे सोनू, तू यहाँ कैसे? आज तेरी चाची कहाँ है? सब ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, मैं तुम सबके साथ खेलने आया था। हाँ हम सब मिलकर खेलेंगे, बड़ा मजा आएगा। सभी बच्चे खेलने लगते हैं और खेलते खेलते सभी बच्चे थक जाते हैं। भाई आज तो खेलते खेलते बहुत थक गए। हाँ सही में, आज तो मैं भी थक गया। चलो थोड़ी देर बैठकर आराम से बातें करते हैं। हाँ ये ठीक है। अरे कल तो क्रिसमस है और क्रिसमस की पार्टी भी है, बड़ा मजा आएगा। कल तो बहुत सारी तैयारियां करनी है क्रिसमस के लिए, घर को सुंदर से सजाना है और कल नए नए कपड़े पहनेंगे। कल तो खूब मजा करेंगे। कल सेंटा मुझे गिफ्ट भी देकर जाएगा। हाँ कल तो सेंटा मुझे भी गिफ्ट देकर जाएगा। कल तो खूब मजा करेंगे, नाच गाना होगा, बढ़िया बढ़िया चॉकलेट केक मिठाइयाँ खाने को मिलेंगी। हाँ कल तो सेंटा मुझे भी गिफ्ट देकर जाएगा। ये कैसे हो सकता है? सेंटा तो तुझे गिफ्ट नहीं देकर जाता, पर सेंटा मुझे इस बार जरूर गिफ्ट देकर जाएगा। अगले दिन सब बच्चों के उठते ही उनके कमरे में गिफ्ट मिलते हैं, पर सोनू को कोई गिफ्ट नहीं मिलता। सब बच्चे एक दूसरे को अपने अपने गिफ्ट दिखाते हैं। अरे सोनू, तू तो बोल रहा था तुझे सेंटा गिफ्ट देंगे, कहाँ है तेरा गिफ्ट? सोनू कुछ नहीं कहता और उदास होकर कब्रिस्तान की तरफ चला जाता है और उसी कब्र पर बैठकर रोने लगता है। तभी कब्र से भूत निकल कर आता है। सोनू, क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो? आज क्रिसमस है, सभी बच्चे क्रिसमस की तैयारियों में लगे हैं और सेंटा सबको गिफ्ट देकर गए हैं, बस मुझे ही कोई गिफ्ट नहीं मिला। वो गिफ्ट उनको सेंटा नहीं देकर जाते, वो गिफ्ट तो उनके माँ बाप उनके कमरे में रख देते हैं और बच्चों को लगता है कि वो गिफ्ट सेंटा रख कर गए हैं। पर तुम परेशान मत हो, रात को असली सेंटा तुम्हें गिफ्ट देकर जाएगा, मेरा विश्वास करो। आज सबने नए नए कपड़े पहने हैं, मेरे पास तो पहनने के लिए नए कपड़े भी नहीं हैं। बस इतनी सी बात, लो अभी लो, पहले तुम अपनी आंखें बंद करो। नए कपड़े? ये तो बहुत सुंदर कपड़े हैं, मैं इन्हें अपने सब दोस्तों को दिखाऊंगा। भूत अंकल, अब मुझे घर चलना चाहिए, नहीं तो चाचा चाची नाराज होंगे। अच्छा भूत अंकल, हैप्पी क्रिसमस, मैं चलता हूँ। हैप्पी क्रिसमस सोनू। सोनू घर पहुंचकर देखता है कि उसके चाचा चाची सब क्रिसमस की तैयारी में लगे हुए हैं। सोनू की चाची सोनू से कहती है, अरे तुम कहाँ चले गए थे? देखो घर में कितना काम पड़ा है, चलो जल्दी जल्दी काम करो। सोनू घर के काम में अपने चाचा चाची का हाथ बटाने लग जाता है। क्रिसमस पर पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा था। चारों ओर सजावट ही सजावट थी। सभी लोग अपने अपने घरों में क्रिसमस मना रहे थे। तभी सोनू के घर मोंटी आता है। सोनू देखो मेरे नए कपड़े। अरे यार, तेरे कपड़े भी मस्त लग रहे हैं। सोनू अपने कपड़े की तारीफ सुनकर खुश हो जाता है और फिर मोनू भी आ जाता है और वो सब लोग मिलकर नीचे पार्टी करने लगते हैं। पार्टी करते करते रात हो जाती है और सब बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। सोनू सेंटा क्लॉज का इंतजार करते करते सो जाता है और रात को भूत सोनू के कमरे में सेंटा क्लॉज बनकर आता है। भूत सोनू के पास बैठ जाता है और गाना गाता है, जिंगल बेल जिंगल ऑन द वे, सेंटा क्लॉज इज कमिंग अराउंड राइडिंग ऑन द स्लेई। तभी सोनू की आंख खुल जाती है। सेंटा अंकल, मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस बच्चे। सेंटा अंकल, आप मेरे लिए क्या लाए हो? बोलो सोनू बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे एक साइकिल, एक घड़ी और बहुत सारी चॉकलेट चाहिए। पर सेंटा अंकल, आप मुझे ये सब सारी चीजें दोगे तो मेरी चाची ले लेगी। नहीं लेगी,
भूत अपनी पोटली में से साइकिल, घड़ी और बहुत सारी चॉकलेट सोनू को देता है। डंडा, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट। साइकिल, घड़ी, चॉकलेट गिफ्ट पाकर सोनू बहुत खुश होता है। सेंटा अंकल, ये डंडा किस लिए? जब कभी भी तुम्हारी चाची तुम्हें मारेगी या परेशान करेगी तो तुम अपने मन ही मन ये बोलना, चल डंडे, दिखा अपना कमाल, और फिर तुम्हारी चाची तुझे कभी परेशान नहीं करेगी। फिर भूत सोनू को अपनी गाड़ी में बिठाकर पूरे शहर की सैर कराता है। पूरा शहर लाइटों से जगमगा रहा था और भूत सोनू को वापस सोनू के कमरे में छोड़ देता है और फिर उसे नींद आ जाती है और भूत वहाँ से गायब हो जाता है। अगले दिन सोनू अपने सभी दोस्तों को अपने गिफ्ट दिखाता है। अरे वाह सोनू, तुम्हारे गिफ्ट तो बहुत अच्छे हैं। सोनू के गिफ्ट देखकर मोंटी और मोनू अपने घर चले जाते हैं और तभी सोनू की चाची आ जाती है। इतने महंगे गिफ्ट, बता कहाँ से चोरी करके लाया है? बता, नहीं तो बहुत मारूंगी। मैंने चोरी नहीं की है चाची, ये गिफ्ट तो मुझे सेंटा अंकल ने दिए हैं। तू ऐसे नहीं मानेगा, अभी तुझे मजा चखाती हूँ। सोनू की चाची सोनू को मारने लगती है। सोनू अपने मन ही मन कहने लगता है, चल डंडे, दिखा अपना कमाल। ऐसा कहते ही डंडा सोनू की चाची को जोर जोर से मारने लगता है। हाय रे, मर गई, मार डाला मुझे इस डंडे ने, कोई रोको इसे। मैं अब से सोनू को कभी नहीं मारूंगी, कोई मुझे बचाओ, बचाओ मुझे। इतना कहते ही डंडा अपने आप रुक जाता है और सोनू की चाची भी सुधर जाती है और भूत को भी एक नेक काम करने से मुक्ति मिल जाती है।